कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि लोग जिंदा रहते हुए भी साथ नहीं रह पाते, लेकिन मौत भी उनको अलग नहीं कर पाती। आज की जो कहानी है वो दिल को तोड़ भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। ये कहानी घटिया सोच और घटिया मानसिकता की कहानी है, जो दर्शाती है कि आज भी हमारे समाज में लोग धर्म और जाति के लिए एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं कतराते। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़की ने अपने प्रेमी की लाश से शादी कर ली, क्योंकि उसके जीते जी दुनिया ने दोनों को साथ नहीं रहने दिया। ये कहानी है 20 साल की आंचल और 24 साल के सक्षम की। दोनों एक दूसरे से पिछले 3 साल से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ जिंदगी जीना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने के सपने देख रहे थे। एक छोटी सी उम्मीद थी कि एक दिन परिवार मान जाएगा और फिर दोनों अपने प्यार की एक अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन इसी प्यार के बीच खड़ी थी जाति, कास्ट और समाज का वो डर जो अक्सर मोहब्बत को इज्जत के नाम पर कुर्बान कर देता है। आंचल घरवालों को कई बार समझाती है, लेकिन घरवाले नहीं मानते हैं। इस दौरान जो आंचल के घरवाले हैं वो कई बार जो सक्षम होता है उसको डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। दोनों अलग अलग कास्ट के थे, बस यही गलती उन दोनों की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। 27 नवंबर की सुबह 11 बजे जो आंचल है, आंचल का छोटा भाई आंचल को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और सक्षम के खिलाफ ज़बरदस्ती केस दर्ज कराने के लिए दबाव बनाता है। आंचल साफ साफ इनकार कर देती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आंचल ने बताया कि पुलिस स्टेशन में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी आंचल के भाई को बोलते हैं कि तुम खुद ही उसको क्यों नहीं मार देते, उसको मारने के बाद तुम्हें यहाँ आना था। जिसके जवाब में आंचल के भाई ने कहा, ठीक है, तो आज रात से पहले पहले मैं उसको मारने के बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, अब जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। और बस इसी के बाद शुरुआत होती है एक हॉनर किलिंग की। इसी दिन शाम को जो सक्षम होता है उसकी आंचल के घरवालों से लड़ाई होती है। पहले सक्षम को बुरी तरह मारा पीटा जाता है, फिर उसको गोली मारी जाती है। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसके चेहरे को बुरी तरह पत्थर से कुचला जाता है और सक्षम की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये खबर आंचल को मिली तो मानो उसका संसार पूरी तरीके से टूट चुका था। आंचल भागती हुई सक्षम के घर जाती है, जहां पर सक्षम की लाश रखी हुई थी। चारों तरफ चीखें थीं, लेकिन आंचल चुप थी। अंतिम संस्कार होने वाला था, सभी लोग शौक थे। उसी समय आंचल ने कदम उठाया और पूरे संसार को हिला दिया। आंचल ने सक्षम की लाश के पास जाकर अपने हाथों से सक्षम को हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाया और अपने माथे में सिंदूर भरकर सभी के सामने सक्षम की लाश से शादी कर ली। यह शादी नहीं थी, एक चीख थी समाज से, लोगों से, दुनिया से। ये एक संदेश था उन माता पिता के लिए जो अपने समाज और इज्जत के लिए अपने बच्चों की खुशियों को जीते जी मार देते हैं। आज के समय में माता पिता के लिए सबसे बड़ी कुछ चीज़ होनी चाहिए तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी। आंचल ने मीडिया के सामने कहा कि सक्षम मर गया, लेकिन उसका प्यार अभी भी जिंदा है। मैं उन सभी लोगों को सजा दिलाऊंगी जिन्होंने उसे मुझसे छीना है। आंचल की मांग है कि सक्षम के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आंचल का कहना है कि मैं सक्षम की विधवा नहीं बल्कि उसकी दुल्हन बनकर जीऊंगी। मैं सक्षम के माता पिता के साथ रहकर उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करूंगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आंचल के 2 भाई और पिता सहित 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि कास्ट सिस्टम और हॉनर किलिंग की कटु सच्चाई है, जिसने हमारी समाज को बुरी तरीके से जकड़ रखा है। आंचल और सक्षम की कहानी शायद ख़त्म हो गई, लेकिन उनके सवाल अभी भी जिंदा हैं कि क्या प्यार करना गलत है, क्या कास्ट मोहब्बत से बड़ी है, क्या परिवार के लिए समाज और इज्जत अपने बच्चों की खुशियों से बड़ी है। अगर इस वीडियो को देख रहे माता पिता एक बार रुककर ये सोचें
कि आपके बच्चे भी इंसान हैं। बच्चों की खुशियाँ क्या आपकी इज्जत से छोटी हैं? बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप के लिए हमेशा अपने बच्चों की खुशियाँ सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये थी आज की पूरी कहानी। बाकी इस कहानी पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।